हेलो फ्रेंड्स, प्रो लाइफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि आज का ये वीडियो फियर यानी डर के बारे में होने वाला है। और ये डर आपके लाइफ के किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, या हम कहें कि आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि कभी न कभी हमने किसी न किसी सिचुएशन में डर का एहसास ज़रूर किया है, या हम कहें कि सामना ज़रूर किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डर क्या है, क्यों आता है, या हम कहें किस सिचुएशन में आता है, और इसको किस तरीके से डील किया जाए ताकि हम लाइफ में प्रोग्रेसिव बने रह पाएँ, किसी भी चीज़ को करने में हम सफल हो पाएँ, डरे नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको भी अपने डर से डील करने में मदद मिल सके, आपको भी अपने डर को ख़त्म करने में मदद मिल सके। और इस डर को ख़त्म करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना डरे रहते हैं कि वे अपने कैरियर को, अपने फैमिली को, या हम कहें कि होल अपनी लाइफ को एंजॉय करने में असफल रह जाते हैं, या कहें कि वे नाकाम रह जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डर होता क्या है। तो डर का संबंध आपके फिजिकलिटी से नहीं होता है, आपके फिजिकल स्टेट से नहीं होता है, बल्कि आपके एक माइंड स्टेट से होता है। यानी कि जहाँ पर किसी विशेष सिचुएशन को लेकर के हमारे अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है, वो एड्रेनलिन और कार्टिसोल 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, और वे हमें डर का एहसास कराते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि डर हमें आता क्यों है, किस सिचुएशन में आता है, इसका कारण क्या है। तो हम जब भी किसी कार्य का, किसी योजना का, या किसी प्लान को उसके कंप्लीट होने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, या हम कहें कि उसके रिजल्ट को इमेजिन करने लगते हैं कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं, हमसे इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या फिर फेल रह जाएंगे। तो इन सभी इमेजिनेशन के साथ में ही हमको डर का भी एहसास होने लगता है। इस डर के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेजेंट टाइम के वर्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनका जो आने वाला रिजल्ट होता है वो भी बेकार आता है, या हम कहें कि उसको करने में फेल हो जाते हैं। और ऐसा बार बार किसी के साथ में होता है तो वो फियरफुल पर्सनालिटी से रिलेटेड हो जाता है, या हम कहें कि वे फियरफुल पर्सनालिटी वाला हो जाता है। और ऐसे में होता क्या है कि वे बार बार उस काम को करने में डरता रहता है, और उसमें बार बार उसको असफलता ही हासिल होती है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी अगर फेल होता है तो वो डरने भी लगता है, और ये डर उसके अगले कार्यों में एक सिलसिलेवार बन जाता है। यानी कि वे उस कार्य को करने में उसे डर लगता है, और इस डर की वजह से वो फेल हो जाता है। फिर से ये फेल जब हो जाता है, फिर से वो डरने लगता है, और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, और वो बिल्कुल भी फेलियर की कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि वो असफल होता रहता है। यानी आपका फियर और आपका फेलियर दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, और इस फेलियर की वजह से, या हम कहें कि इस फियर की वजह से आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी से दूर हो जाते हैं, या हम कहें बहुत से मौके जो कि आपको लाइफ देती है, आप उससे दूर रह जाते हैं, उसको पाने में असफल रह जाते हैं। तो हम लोग बात करें कि किस तरीके से इस डर को ख़त्म किया जाए, या हम कहें कि इससे किस तरीके से डील किया जाए ताकि हमारी लाइफ अच्छी चलती रहे, हम हर तरह की सिचुएशन में फियरलेस रहें, और एक एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ, और एक बेहतरीन लाइफ जी पाएँ। तो सबसे पहली इसमें बात आपको समझनी होगी कि फियर जो होता है, यानी जो आपका डर होता है, ये सिर्फ इमेजिनरी होता है, इसका कोई भी फिजिकल रिलेट से या फिर रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। ये सिर्फ इमेजिनरी होता है, जहाँ पे कि हम रिजल्ट का पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसको जगह देते हैं डर के लिए। अगर हम अपने माइंड में इसको जगह ना दें तो ये इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि फियर केवल इमेजिनरी होता है। दूसरी बात कि हम जो प्रेजेंट टाइम में काम करें, जब जिस भी काम पे कर रहे हैं उसको पूरा फोकस के साथ में करें, रिजल्ट की ना सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप पूरे फोकस के साथ में कार्य को करते हैं तो आपका जो आने वाला रिजल्ट है वो खुद ब खुद ही अच्छा होगा।
यानी उसको करने में आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट टाइम में पूरा फोकस दे करके कार्य को करना है, आप सफल रहेंगे। और साथ में ये लाइन तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, यानी असफलता सफलता का ही एक अंग है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से महान हस्तियां हैं जो कि बार बार फेल होने के बाद भी वो फियरलेस रहे और उस चीज़ को करने में सफल रहे। जैसे कि हम महान एडिसन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने कि बल्ब की खोज की। वे लगभग 10,000 बार असफल रहे बल्ब को बनाने में, और हर बार वे फेल हो जाने के बाद ऐसा नहीं करते थे कि डरने लगे। वे फेल हो जाने के बाद और अच्छी तरीके से प्रयास करते थे, वे नए रास्ते अपनाते थे और अच्छी तरीके से उसको करने की कोशिश करते थे। ऐसा उन्होंने 10,000 बार किया, यानी वे 10,000 बार फेल हुए, इसके बाद जाकर के वे पास हुए। तो आपको भी इस तरीके से समझना होगा। और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि उन्होंने बहुत से परीक्षण किए, तब जाकर के वे एक मिसाइल को बनाने में सफल हो पाए, जिसके की वजह से आज हमारा देश जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और इसी तरीके से बहुत से ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने कि असफल होने के बाद अपने आप को फियरलेस रखा और उसको और बेहतर करने की कोशिश की, उससे डरने के बजाय, और वे अंत में सफल रहे। तो इस तरीके से आपको भी करना है, डरना नहीं है, बल्कि हर अगली बार आपको और बेहतर उसको करने की कोशिश करनी है। और आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जिन चीज़ों में आप असफल हो जाते हैं, या हम कहें जिन चीज़ों को आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या हम कहें कि कठिनाई होती है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पेशेंस के साथ में करें। क्योंकि हम जैसे ही थोड़ी सी कठिनाई आती है उससे दूर भागने लगते हैं, या अपने आप को मान लेते हैं कि अब इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। मगर आपको उसको पेशेंस के साथ में थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा आपका, या हम कहें जैसे जैसे आप सफलता की तरफ जाएंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस होने लगेगा। जैसे आप 50% करेंगे, जैसे आप 75% करेंगे, जैसे 80% करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि हम इसे 100% कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और ये कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा और आपके फियर को ख़त्म कर देगा। इसके बाद बात करें कि अगर इसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं और किस किस चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बारे में किसी ऐसे से मदद मांगें जो आपको हेल्प कर सके। और ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है। और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आप कोशिश करें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव हो, यानी कि सकारात्मक हो। आपके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव रहें, वो आपको प्रोत्साहित करते हों कि आपने थोड़ा अच्छा किया और थोड़ा आप अच्छा कर सकते हैं। आपको निगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा संभव ना हो कि आप ऐसे लोगों के साथ में आपका रहना मजबूरी है, तो आप अन्य माध्यमों से हेल्प भी ले सकते हैं ऐसे लोगों की। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं, आप किसी के बुक के माध्यम से ले सकते हैं कि ऐसे सफल लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं जो पॉजिटिविटी से आपको भर देती हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं फियर को कम करने में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि योगा, मेडिटेशन और फिजिकल वर्क जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि जैसा कि हमने आपको लगभग हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप योगा मेडिटेशन को अपने लाइफ में टाइम दीजिए, हम कहें कि अपने लाइफ में इसको जगह दीजिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। आप योगा, मेडिटेशन या फिजिकल वर्क जब करते हैं, तो आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है और पॉजिटिव होता है, जो कि आपको फियर से डील करने में मदद करता है आपकी। तो आप फिजिकल वर्क ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ आप ऐसे बैठ करके इमेजिनेशन हमेशा करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं फियर का एहसास होगा। तो आप फिजिकल वर्क करें, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है उसको भी रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, और वो पॉजिटिव हो जाता है, आपके लिए बेहतर वर्क करता है।
आई थिंक आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा, क्योंकि इन चीज़ों को आप अपना करके अपने फ़ियर को डील करने में अच्छे होंगे या सफल होंगे। और ऐसा ही आपको भी लगता है कि इस तरह की कोई आपको टॉपिक है जिस पे कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि जो कि इससे रिलेटेड है, जिसमें कि आप हमसे मदद चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उस पे आपकी मदद कर सकें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि वे लोग भी इस चीज़ को अपने लाइफ में कर पाएँ और वो भी फियरलेस हो सकें। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो ऐसी ही वीडियो के साथ में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।